सिविल सर्विस का मन में कैसे आया, मतलब कब से डिसाइड किया कि अब सिविल सर्विस एग्जाम देना है? एक्चुअली मैं ऑलरेडी स्टेट पीसीएस में था ऑफिसर, तो उसी दौरान एक कलेक्टर मैडम से मैं मिला। उनकी रुचि, चूंकि मैं डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वुमेन एम्पावरमेंट ऑफिसर था, उनकी भी रुचि उसी क्षेत्र में थी। तो मैंने ये महसूस किया कि एक सिविल सर्वेंट को एक मौका मिलता है कि वो अगर किसी क्षेत्र में उसकी रुचि है तो वो कुछ अच्छा काम कर पाता है। मुझे लगता है पीएससी में उतनी फ्रीडम नहीं है, पॉलिटिकल प्रेशर और अदर थिंग ज़्यादा है। तो जब मैंने उनको देखा, उनका जैसे उन्होंने एक किया कि प्रत्येक ऑफिस में पब्लिक टॉयलेट्स महिलाओं के लिए रहेंगे, तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा। मुझे लगा जब सिविल सर्विस में आई है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, और करने के लिए आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में थोड़े पावर भी हो तो आप कर पाओगे। तो उससे इंस्पायर हुआ, तो और अटेम्प्ट भी थे, तो मैंने कहा एक बार उस दिशा में मुड़ता हूँ। तो मैं तो उनसे ही इंस्पायर था। आपका कैसे रहा मैं स्टार्ट? तो मतलब 10th क्लास में एक्चुअली मेरी फैमिली में है कई ऑफिसर्स हैं, तो मेरे एक अंकल भी हैं, वो भी हैं, तो वो झांसी में पोस्टेड थे एक टाइम। तो 10th क्लास में उनको मिलने गया, तो ही इज़ अ वेरी मतलब रिस्पेक्टेड वन एंड ही इज़ अ वेरी एफिशिएंट ऑफिसर। तो काफ़ी उन्होंने मतलब उस शहर में काम किया था, उनका नाम काफ़ी चलता था वो उस समय। तो वहाँ मैं गया पहली बार उनसे मिलने की एज ऑफिशियली उसमें। तो वहाँ मैंने उनका मतलब पावर देखी, थोड़ा उनके काम करने के तरीके देखे, द रिस्पेक्ट ही गेट्स फ्रॉम द पीपल। तो एक छोटे बच्चे के लिए मतलब उस समय मतलब काफ़ी फैसिनेटिंग लगा मेरे को। मैंने कहा यार ये जॉब बढ़िया है यार, इसमें तो मतलब काफ़ी मतलब रिस्पेक्टफुल भी है, पावर भी है, सब कुछ है, मतलब आप कुछ मीनिंगफुल भी कर सकते हो लाइफ में। ये भी सोचा मैंने कि नॉट जस्ट मतलब आप जॉब कर रहे हो बट आप कुछ मीनिंगफुल चेंज ला सकते हो। तो उसी दिन मतलब एक हिट कर गया था कि भाई इसको करूंगा मैं किसी दिन आगे चल के, इसकी सही है। प्रिपरेशन जरूर करनी है मुझको। आपने अपना नहीं बताया। मतलब मेरे केस में क्या था कि ये जो उन्होंने बताया ना, हाँ, तो मेरे केस में क्या था, मेरे ग्रैंडफादर जो मेरे दादाजी थे, ही वाज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन अमंग द एंटायर एरिया इन ऑल विलेजेस एंड इन आवर टाउन आल्सो, मथुरा वेयर वी यूज्ड टू लिव। तो उसमें क्या होता है, जैसे कहीं कहीं कोई इशू हो जाते हैं ना, तो अधिकारियों से मिलने जाते हैं, एसडीएम से मिलने जा रहे हैं, डीएम से, तो मेरे दादाजी आते तो एंड आई वुड आल्सो गो विद हिम। तो फिर मैंने उस समय देखा था कि क्या रुतबा रहता है। मतलब एट दैट टाइम आई वाज नॉट वेरी, आई वाज लाइक किड ओनली, आई थिंक 7-8 इयर्स, धीरे धीरे करके। पर एक मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे था, लेकिन इतना वो नहीं था कि करना ही है। फिर जब मैं कॉलेज में गया इंजीनियरिंग में, तो फिर मैंने सोचा कि अब इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करते हैं। तो हम एनआईटी भोपाल में पढ़ते थे, तो वहाँ से फिर कोचिंग हमने स्टार्ट कर दी उसकी, गेट और आईईएस की, इंजीनियरिंग सर्विसेज की। अब वहाँ पे मेरी तबीयत हो गई ख़राब, तो कोचिंग को मैं पूरा नहीं कर पाया। अब फिर 4th ईयर आ गया, तो मैंने कहा अब क्या करें। तो उस समय चलो प्लेसमेंट के कंपनियाँ आने स्टार्ट हो गई, तो मैंने कहा प्लेसमेंट में बैठते हैं। अब प्लेसमेंट क्या हो, मेरा स्टार्टिंग में हो गया अगस्त में आई थिंक, तो पूरा साल खाली रह गया। अब क्या करें, अब तो खाली सा लग रहा है। तो कुछ जो मेरे दोस्त थे वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, तो फिर उनसे मैं थोड़ा सा मोटिवेशन आया, फिर मैंने कही चलो अब सिविल सर्विस का ही देते हैं। तो फिर जो प्लेसमेंट था जहाँ पे हुआ था, वहाँ पे ना जाके मैं सीधे फिर तैयारी करने ही एकदम दिल्ली आ गया। तो मेरा ऐसे था। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति आईएएस को। शायद खान सर और केएसजी आईएएस की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं, जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति आईएएस के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने केएसजी आईएएस और संस्कृति आईएएस से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते।
जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।